Hello students, I am Parvesh and today I am here to teach you the chapter The Amazing Story of Kipchoge Keino। ये स्टोरी दी गई है हमें किपचॉग कीनो जो एक केनियन एथलीट हैं और जिन्होंने बचपन में जो अपने स्कूल तक दौड़ करके जाया करते थे और इसी का बेनिफिट उन्हें मिला और वो एक अच्छे रेसर बन गए। One of Kenya's greatest Olympic athletes, winning the gold medal twice, Kipchoge Keino is also one of the world's most admired sporting heroes। वर्ल्ड के जो एडमायर्ड हीरो हैं जिन्हों जो उनकी प्रेज की जाती है उनमें से एक हैं किपचॉग कीनो कि वॉज अमंग द फर्स्ट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सक्सेसफुल मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स टू कम फ्रॉम हिज कंट्री। अपने कंट्री से आने वाले लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस के जो एथलीट हैं उनमें से वो एक है। He has helped and inspired many of his fellow countrymen and women to become great athletes that they are today। और उन्होंने अपने कंट्री के कंट्रीमैन और वीमेन को बहुत ही इंस्पायर किया है जो आज एक अच्छे एथलीट हैं। द स्टोरी वी वांट टू शेयर इज़ अबाउट द टाइम किप वॉज ऑलमोस्ट लेट फॉर हिज ओन रेस। और ये स्टोरी तब की है जो हम अभी रीड करने जा रहे हैं कि जब वो अपने रेस के लिए लगभग लेट हो चुके थे एंड हैड टू लिटरली रन टू गेट देयर देन वन अ गोल्ड मेडल एनीवे। और फिर भी उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम ए गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन। हालांकि उनको उस समय गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन था और उसके बावजूद भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता उसमें। Kip's grit and determination in winning a gold and silver medal in the 1968 Olympics endeared him to sports lovers around the world। और जब उन्होंने 1968 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता तो एक उन्होंने जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके बीच में एक अपनी जगह बना ली और वो प्रिय हो गए उनको। दैट ड्राइव एंड सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन to succeed against all odds has today made him one of the great benefactors to underprivileged children in Kenya। और आज जो उनका ये डिटर्मिनेशन था और सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी कि जितनी भी हिंड्रेंसेस उनकी लाइफ में थी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके अगेंस्ट उन्होंने जा कर के ये जो किया मेड हिम वन ऑफ द ग्रेट बेनिफैक्टर्स। एक अच्छा बेनिफैक्टर बना दिया, हेल्पर बना दिया जो अंडर प्रिविलेज मीन्स जो पुअर चिल्ड्रन है इन केनिया के। कीनो इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेनिंग एट 1800 मीटर्स। और जो कीनो है वो 1800 मीटर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं अबोव सी लेवल। और जो 1800 मीटर्स अबोव सी लेवल उन्होंने किया which helped introduce high altitude training as a technique to improve running time at any altitude। और ये वो ट्रेनिंग थी which helped introduce high altitude training जो हाई एल्टीट्यूड पर की गई एज ए टेक्निक टू इम्प्रूव रनिंग टाइम एट एनी एल्टीट्यूड। और इससे क्या था कि रनिंग टाइम किसी एथलीट का बढ़ जाता है एट एनी एल्टीट्यूड। मेंबर ऑफ द नंदी ट्राइब, वो नंदी ट्राइब के मेंबर थे। ही वॉज बोर्न इन किप्शानो केनिया, किप्शानो के केनिया में उनका बर्थ हुआ था। ही केम फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स एंड हिज नेम किपचोग इज़ अ नंदी एक्सप्रेशन दैट मीन्स बोर्न नियर द ग्रेन स्टोरेज सेट। और किपचोग का जो मतलब होता है केनिया में उसको बोलते हैं बोर्न नियर द ग्रेन स्टोरेज सेट। एक ऐसा बच्चा जो ग्राउंड स्टोरेज होता है उनके पास में जिसका बर्थ हुआ हो। एज बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज वेरी यंग। और उनके जो पेरेंट्स थे वो मर गए थे, दोनों एक्सपायर हो गए व्हेन ही वॉज वेरी यंग। किप मूव्ड इन हिज विद हिज आंट हु रेज्ड हिम, जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया। व्हेन वंस आस्क्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हाउ ही गॉट स्टार्टेड रनिंग, किप रेस्पॉन्डेड। और जब उनसे उनकी रनिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रेस्पॉन्स ये किया, व्हेन आई स्टार्टेड एट प्राइमरी स्कूल आई रैन इन माई बेयर फीट
4 माइल्स। तो 4 माइल्स वो दौड़ करके जाते थे, अबाउट 6.5 किलोमीटर टू स्कूल इन द मॉर्निंग, होम फॉर लंच, अगेन फॉर आफ्टरनून स्कूल एंड बैक एट द एंड ऑफ द डे। और ऐसे ही मॉर्निंग में स्कूल जाया करते थे, फिर लंच के लिए वापस आते थे, फिर दोबारा आफ्टरनून स्कूल के लिए वो वापस स्कूल जाते थे, एंड देन आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर ही यूज टू केम बैक एट होम। आई डिड दिस एवरी डे अंटिल आई लेफ्ट स्कूल। और वो बताते हैं कि वो ये हर दिन ऐसा किया करते थे जब तक उन्होंने स्कूल को छोड़ा, स्कूलिंग पूरा किया अपना। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल किप डिड नॉट इमीडिएटली गेट इनटू कॉम्पिटिटिव रनिंग। और स्कूल पास करने के बाद डायरेक्टली वो कॉम्पिटिटिव रनिंग में नहीं आए। इंस्टीड ही वर्क एज ए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फॉर द केनियन पुलिस। हालांकि और उन्होंने इसकी बजाय क्या किया कि वो जो केनिया पुलिस फोर्स थी उसके लिए एक ट्रेनर बन गए। Yes. Kino began his international running career in 1962 when he set a Kenyan record in the mile running इवेंट। एक जो माइल रनिंग की जो इवेंट होनी थी उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 1962 में। एट द 1964 ओलंपिक्स इन टोक्यो, कीनो रिप्रेजेंटेड केनिया इन देयर फर्स्ट गेम्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और फर्स्ट गेम में इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। फिनिशिंग फिफ्थ इन द 5000 मीटर्स। लेटर इन 1964 ही सेट 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और 1964 में उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए एट 3000 मीटर्स with a time of 7 minutes 39.6 seconds, and at 5000 meters with a time of 13 minutes 24.2 seconds. His greatest feat came 2 years later during the 1968 Olympic Games in Mexico City। और उनका जो अच्छा रिजल्ट था वो 1968 में ओलंपिक्स गेम्स में मैक्सिको सिटी में आया। अनफॉर्चुनेटली फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द गेम्स किप वॉज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन। और दुर्भाग्य से जो कीनो थे वो एक गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन से उस दौरान जूझ रहे थे। ही हैड ऑलमोस्ट कोलैप्स while running the 10,000 meters. This was especially cruel when you realize that Kip was in the lead when he was overwhelmed by the pain and he had only 3 laps to go। और वो बस 3 laps दूर था वहाँ से। By stepping off the track after he collapsed, he had automatically qualified himself। और एकदम से वहाँ से लड़खड़ाते हुए he had automatically qualified himself, डिसक्वालीफाइड हिमसेल्फ, अपने आप को डिसक्वालीफाई उन्होंने कर दिया। डिटरमाइंड टू फिनिश द रेस एनी वे ही स्टम्बल्ड बैक ऑन टू द ट्रैक एंड डिस्पाइट द पेन मैनेज टू डू द फाइनल लैप्स। और उन्होंने फिर से खड़ा होकर के स्टम्बलिंग करते हुए लड़खड़ाते हुए वो जो फाइनल लैप्स बचे हुए थे उसको भी कंप्लीट किया। इवन तो इट डिड नॉट काउंट, हालांकि ये काउंट नहीं हुआ उनका। द इवेंचुअल विनर ऑफ दैट रेस वाज वन नफ्ताली तेमो। और उसके जो विनर बने उस रेस के वो नफ्ताली तेमो थे। अनदर केनियन, वो भी केनिया से ही थे, हु नाउ होल्ड्स द ऑनर ऑफ बीइंग केनियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर। और जो आज केनिया के फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर जाने जाते हैं। प्रायर टू रनिंग the 10,000 meters, Kip had been told by a doctor not to run and that any strain to his body was at risk of causing him serious harm। और डॉक्टर ने उनको रन करने से, दौड़ने से उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने बोला था कि एनी स्ट्रेन टू हिज बॉडी वाज एट रिस्क ऑफ कॉजिंग हिम सीरियस हार्म, कि कोई भी अगर स्ट्रेन उनकी बॉडी में आता है, कोई भी खिंचाव होता है तो ये सीरियस हार्म हो जाएगा उनके लिए। एंड इन द एक्सट्रीम केस कुड इवन लीड टू हिज डेथ। और ये उसको डेथ तक भी भेज सकता था। बट दैट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। लेकिन उनको इस बात ने भी नहीं रोका पार्टिसिपेटिंग करने के लिए। 2 days आफ्टर द 10,000 मीटर्स द रेस ही
कोलैप्स्ड इन, जिस रेस में वो कोलैप्स हो गए थे, गिर गए थे, किप रैन इन द 5000 मीटर्स एंड वन अ सिल्वर मेडल। 5000 मीटर उन्होंने रन किया एंड उसमें सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। फिनिशिंग जस्ट 1/5 ऑफ ए सेकंड बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट, और बस खाली 1/5 सेकंड का डिफरेंस था जो गोल्ड मेडल जीता उन्होंने और इन में। On top of that, he then ran another 1500 meters race and qualified for the final of the event। और इन्होंने फिर 1500 मीटर्स रेस में भी क्वालिफाई किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। ऑन द डे ऑफ द 15 मीटर्स फाइनल, किप बिकॉज ऑफ हिज एलमेंट, 1500 मीटर्स वाले दिन और एलमेंट के कारण, बीमारी के कारण wound up over sleeping, सोए हुए थे। वैन इज एब्सेंस वॉज नोटेड, और जब उनकी एब्सेंस नोटेड की गई, पीपल थॉट दैट ही हैड चूजन नॉट टू रेस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तो लोगों ने सोचा कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि मेडिकल की वजह से वो दौड़ने नहीं आएंगे। नेवरदलेस, हालांकि इसके बावजूद, ओनली एन आवर बिफोर द एक्चुअल इवेंट ही होप्ड आउट ऑफ बेड, और जब इवेंट का 1 आवर बचा हुआ था उसके लिए, रेस के लिए, तो अपने बेड से कूद करके बाहर निकले, हेडेड ऑफ टू द गेम्स, और गेम की ओर दौड़ पड़े। ऑन द रूट टू द ओलंपिक स्टेडियम द बस वाज स्टक इन ट्रैफिक, और जब स्टेडियम की ओर वो जा रहे थे तो जो उनकी बस थी वो ट्रैफिक में फंस गई। इट वॉज स्टक देयर। रियलाइजिंग दैट ही वॉज गोइंग टू बी लेट, किप गोट ऑफ एंड रैन द रिमेनिंग 2 miles टू द ओलंपिक स्टेडियम वाइल कैरिंग हिज इक्विपमेंट्स। तो उतर करके गेट ऑफ किया उन्होंने बस से, और तुरंत वहाँ से उधर स्टेडियम की ओर दौड़ पड़े। ही देन रजिस्टर्ड विद 20 minutes टू स्पेयर, और जब देन रजिस्टर्ड विद 20 minutes टू स्पेयर, खाली 20 मिनट ही उनके पास थी जब उन्होंने रजिस्टर्ड कराया अपने आप को। गॉट हिमसेल्फ रेडी एंड वॉकड आउट ऑन टू द ट्रैक एंड वन अ गोल्ड मेडल, और उन्होंने उस दौरान भी गोल्ड मेडल जीता। आउट पेसिंग द सेकंड प्लेस रनर बाय एन एस्टोनिंग 20 meters, आश्चर्यजनक 20 मीटर से उन्होंने उसको पछाड़ दिया, अपने जो उनके साथ में जो दौड़ रहे थे। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एनीवन हैड एवर वन बाय इन द इवेंट एट दैट टाइम, और ये वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थी जो अब तक उस इवेंट में किसी ने जीता था। इतने डिफरेंस, इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस उन्होंने जो जीता है। नॉट ओनली दिस, द मैन ही बीट by such a huge margin, Jim Rohn had not been defeated in the 1500 meters in 3 years। हालांकि जिसको उन्होंने हराया था, जिम को, वो 1500 मीटर्स रेस में 3 years थे, किसी ने नहीं हराया था उनको। ऑल्सो किफ हैड नाउ रेस 5 times इन दैट ओलंपिक्स, हालांकि किप उस जो गेम था हो रहा ओलंपिक्स, उसमें 5 times वो रन कर चुके थे। वाइल जिम वॉज कम्प्लीटली फ्रेश, जो रोइन जिम थे वो कम्प्लीटली फ्रेश थे, वो फर्स्ट टाइम उसमें दौड़ रहे थे। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, किप वॉज अनवेल टू, और इससे भी अगर बात की जाए तो किप उस समय अनवेल भी थे। ही वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम। इन द एंड किप फिनिश्ड विद एन ओलंपिक रिकॉर्ड टाइम ऑफ 3 minutes 34.9 seconds, और द सेकेंड फास्टेस्ट इन हिस्ट्री एट दैट पॉइंट, और सेकेंड फास्टेस्ट रनर बन गए हिस्ट्री में उस समय के। एट द 1972 ओलंपिक्स इन म्यूनिख, वेस्ट जर्मनी, he won his second Olympic gold medal in the 3000 meters स्टीपल केस, स्टीपल चेज। स्टीपल चेज यानी कि ऐसी रेस जिसमें रास्ते में कुछ हिंड्रेंसेस डाल दिए जाते हैं, पानी वगैरह में रास्ते में डला हुआ है, उसको भी उन्होंने पार किया। एंड आल्सो वन अ सिल्वर मेडल इन द 1500 मीटर्स, और 1500 मीटर्स में भी सिल्वर मेडल उन्होंने विन किया। केनो रिटायर्ड फ्रॉम द ट्रैक इन 1973, और 1973 में वो ट्रैक से रिटायर हो गए, अ केनियन हीरो। बट देयर वॉज मच स्टिल टू कम फ्रॉम दिस रिमार्केबल मैन, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आना था उनकी ओर से। कि एंड हिज वाइफ फिलिस परचेज अ फार्म इन एल्डोरेट, किप ने और उनकी वाइफ फिलिस ने एक फार्म परचेज किया एल्डोरेट में,
विच दे कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्फनेज, और इन्होंने इसको एक ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में चेंज किया। द किप किनो चिल्ड्रंस होम, और उसका नाम लिखा किप, ही गेव द नेम टू इट किप किनो चिल्ड्रंस होम। अब यहाँ उन्होंने ऑर्फनेज स्टार्ट किया, यानी कि हम समझ सकते हैं व्हेन ही वाज वेरी यंग हिज पेरेंट्स डाइड, उनके पेरेंट्स डाई डाइड हो चुके थे, एक्सपायर्ड हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। वी स्टार्टेड विथ टू चिल्ड्रन, वो कह रहे हैं कि हमने 2 चिल्ड्रन से स्टार्ट किया, दैन इट वैन टू 6, फिर ये 6 पर पहुँचे, दैन 10 और फिर 10, नाउ इट्स अप टू 90 और लगभग 90 हैं अब। वी गिव दैम शेल्टर एंड लव, हम उन्हें प्यार देते हैं, शेल्टर देते हैं। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन हु लिव्ड विद अस एज ऑफन्स, और जो आज अनाथ की तरह हमारे पास रहते हैं, हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं। सम आर डॉक्टर्स, कुछ उनमें से डॉक्टर्स बन चुके हैं। एंड व्हेन यू सी देम विद देयर ओन फैमिलीज लिविंग वेल इन सोसाइटी, आई फील वेरी हैप्पी, ही सेज। और वो आज कहते हैं कि जब आप उनको आज उनकी फैमिली के साथ देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, आई फील वेरी हैप्पी। द केनो फैमिली रियलाइज्ड लाइफ लॉन्ग ड्रीम इन 2000, और उनका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था उसको रियलाइज़ किया उन्होंने 2000 में विद द क्रिएशन ऑफ द किप किनो स्कूल, और उन्होंने किप किनो स्कूल स्टार्ट किया। फंडेड बाय वेरियस डोनेशंस, और जो वेरियस डोनेशंस यानी कि अलग अलग प्रकार की डोनेशंस से वो फंड किया गया उसको। ऑलमोस्ट 300 चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल, और आज लगभग 300 चिल्ड्रन उस स्कूल को अटेंड करते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ किपचॉ किनो।